नमस्कार दोस्तों। क्या पप्पू और टप्पू की जोड़ी जब तक है तब तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता? और क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि वह देश के किसी भी राज्य में अपने दम पर अब जीतने की स्थिति में नहीं है? और क्या इसी तरह से कांग्रेस धीरे धीरे करके एक एक प्रदेशों से खत्म होती जाएगी और वह अपने सहयोगी या अन्य दलों पर निर्भर हो जाएगी? और आज देश की बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली कांग्रेस इस तरह से कमजोर स्थिति में क्यों आई है? और क्या कांग्रेस के तमाम नेता यह बात मानते हैं कि बिना सहयोग के अब उनकी जीत बहुत मुश्किल है? दरअसल यह बात इसलिए नहीं हो रही है कि कांग्रेस लगातार हार रही है, बल्कि कांग्रेस नेताओं के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं। और खुद राहुल गांधी का एक दिन पहले का एक बयान है, उसके बाद यह बात और ज्यादा उभर रही है कि क्या कांग्रेस अब हमेशा दूसरे दलों पर निर्भर होकर ही प्रदेशों में आगे बढ़ पाएगी? और कई प्रदेशों में तो स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अगर सहयोगी बनकर बड़ा दल बनकर आगे बढ़ी है तो उसका खुद का तो नुकसान हुआ ही है, उसने अपने साथी दलों का भी बड़ा नुकसान किया है। और हाल ही महाराष्ट्र के चुनाव इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, जहां सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस से कम सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 सीटें जीत गई और शरद पवार कम सीटें लेकर भी 10 सीटें जीतने में सफल रहे। यह महाराष्ट्र का गणित था और इससे बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस न सिर्फ खुद नुकसान की स्थिति में जा रही है, बल्कि साथी दलों को भी नुकसान पहुंचा रही है। और पिछली बार बिहार में भी आपने देखा होगा, कांग्रेस ने ज्यादा सीटें मांगी आरजेडी से लेकिन जीत नहीं पाई। और यही कारण रहा कि वहां जो आरजेडी की सरकार बन सकती थी कांग्रेस के सहयोग से, वह नहीं बन पाई और नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए कांग्रेस की इसी गलती की वजह से। अब इन तमाम चीजों के बीच में कल राहुल गांधी का एक बयान आया है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक बयान आया है। उस बयान के बाद में यह ज्यादा चीज उभर रही है कि क्या अब कांग्रेस खुद मानने लगी है कि वह अपने दम पर किसी भी प्रदेश में जीतने की स्थिति में नहीं है। दरअसल सबसे पहले राहुल गांधी के बयान की बात करें। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पे थे, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। वहां एक कार्यक्रम के दौरान सवाल जवाब का दौर चल रहा था। उस दौर में किसी ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने याद किया कांशीराम जी को, कांशीराम पर बात की। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने काम किया और बहन मायावती ने भी बहुत काम किया, लेकिन मैं खुद पूछना चाहता हूं कि आजकल मायावती बहन जी पूरे ताकत के साथ में अच्छे से चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? और इससे आगे उन्होंने बात यह बढ़ाई कि यदि हम चाहते थे कि वे हमारे साथ होती और अगर वे हमारे साथ होती, हम तीनों दल साथ होते, तो भाजपा कभी भी नहीं जीत पाती। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। लेकिन वे हमारे साथ नहीं आई। तीनों दल यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा यदि उत्तर प्रदेश में एक साथ होती तो हम जीत जाते और भाजपा नहीं जीत पाती। यानी कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया उसका बड़ा कारण समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। यह बात अखिलेश यादव भी कई बयानों में कह चुके हैं कि हमारे लोगों ने ईमानदारी से कांग्रेस को वोट दिया। यह बात सही भी है,
क्योंकि अपने दम पर कांग्रेस इस स्थिति में नहीं आ सकती थी, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जब एकमात्र सीट रायबरेली जो सोनिया गांधी ने जीती थी, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। अब एक बार फिर यह बात उभरने लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होने हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी की यह टिप्पणी कि मायावती बहन जी अगर हमारे साथ होती तो भाजपा नहीं जीत पाई। अब बात पप्पू और टप्पू की कहां से आई, तो यह बात विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक अपने बयान में उन्होंने कहा, जब बहस चल रही थी कि जब तक देश में राहुल गांधी हैं तब तक भाजपा हार नहीं सकती राहुल गांधी के रहते हुए, और अखिलेश यादव हैं तो भाजपा की जीत की गारंटी पक्की है। और पप्पू और टप्पू की जोड़ी ऐसे ही नहीं बनी है, और चच्चा ने पप्पू और टप्पू के नाम ऐसे ही नहीं रखे हैं। यह कहकर योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर मोहर लगाई कि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस जीत नहीं सकती। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। और भाजपा इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। आखिरकार यह बात कांग्रेसी भी बहुत सारे दबी जबान में कहते हैं, लेकिन चूंकि वे कांग्रेस में पदों पर बैठे हैं, कांग्रेस के नेता, इसलिए खुलकर नहीं बोल पाते। कई बार आप कांग्रेस नेताओं से चर्चा कीजिए राहुल गांधी के बाद, तो या तो वे हंस जाएंगे। यह सही बात है कि राहुल गांधी मेहनत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालना, इतनी लंबी पैदल यात्रा करना कोई बहुत छोटी बात नहीं, आसान बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के आप तमाम भाषण उठाकर देख लीजिए, लगातार वे एक लकीर पकड़ लेते हैं या कुछ शब्द पकड़ लेते हैं तो उनको छोड़ते नहीं, भले ही उसका फायदा पार्टी को हो या नहीं हो। तत्कालीन समय की जो समस्याएं होती है, जिन्हें लेकर बीजेपी लोगों के बीच जाती है और वोट हासिल कर लेती, वहीं राहुल गांधी एक पुरानी लकीर जो पकड़ लेते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते, और नहीं छोड़ना चाहते। इसका नुकसान यह होता है कि लोग भाजपा की बातों में आकर उसके साथ हो जाते हैं और राहुल गांधी वही बातें पकड़े बैठे रहते हैं, भले एक के बाद एक चुनावी हार होती रहे। और स्थितियां यह है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता जब पार्टी की थी, तब तक पार्टी 12 से 13 राज्यों में शासन कर रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कमान संभाली, उसके बाद कांग्रेस की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वह हरियाणा और दिल्ली तक लगातार जारी है। कुल मिलाकर जो कांग्रेस की स्थिति है, अब चूंकि बिहार, आसाम और केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनमें से आसाम और केरल ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि वह सत्ता में आ जाए। आपको याद होगा कि केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां हमेशा सत्ता बदलती है, एक बार कम्युनिस्ट के हाथ में जाती है, एक बार कांग्रेस के गठबंधन के हाथ आती है। लेकिन पिछली बार ऐसा कमाल हुआ जब कम्युनिस्ट गठबंधन लगातार वहां सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। इसके पीछे भी राहुल गांधी की रणनीति ही बताई जाती है, क्योंकि वहां रमेश चेन्नीतल्ला जैसे जमीनी लोग, जमीनी नेता जो संगठन स्तर से लगातार मेहनत करते आए थे, वे मौजूद थे, दावेदार थे बड़े मुख्यमंत्री के, पुराने नेता और दावेदार थे। लेकिन राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को ज्यादा तवज्जो दी और उसका नतीजा यह निकला कि केरल में जहां कांग्रेस की सरकार आ सकती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वहां लगातार दूसरी बार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जीत गई। अब जहां तक बिहार की बात है, तो अब बिहार में सबसे बड़ी
चिंता तो कांग्रेस की यह है कि कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ होगा, क्योंकि बिहार से जो खबरें आ रही है बहुत ज्यादा चर्चा में है कि इस बार नीतीश कुमार फिर से लालू यादव यानी आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित मानिए फिर कांग्रेस के हिस्से में बंटवारे की सीटें बहुत कम आएंगी, जबकि कांग्रेस के स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि इस बार अगर सीटों का बंटवारा सही हुआ तो हमारे 19 विधायकों की जो संख्या है हम चाहते हैं कि वह 40 से 50 तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब नीतीश कुमार और आरजेडी का समझौता नहीं हो। उसी स्थिति में कांग्रेस को ज्यादा सीटें बंटवारे में हाथ लग सकती है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, अब वे चर्चाएं हैं सिरे से खारिज होंगी या सिरे पर चढ़ेंगी ये देखना अलग बात है, क्योंकि अब बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा अब अग्रिम सीट पर आना चाहती है, और अगर भाजपा ऐसा करती है तो निश्चित मानिए कि फिर नीतीश कुमार के साथ में उनकी पटरी बैठेगी नहीं बैठेगी यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों को साथ लिया था, बाद में वे सहयोगी दल या तो टूटकर भाजपा में विलय हो गए या फिर उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। हाल ही के दो उदाहरण तेलंगाना में वाईएसआर यानी जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा में पटनायक बीजेपी की हाल आप देख सकते हैं, जिन्होंने लगातार भाजपा का साथ दिया, लेकिन अब भाजपा वहां ज्यादा मजबूत हो गई, उड़ीसा में सत्ता में आ गई और बीजेपी को वहां से बाहर होना पड़ा। इसी तरह अकाली दल का उदाहरण आप पंजाब में देख सकते हैं कि अकाली दल की आज क्या स्थिति हो चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार क्योंकि येन केन प्रकार हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, वे चाहे आरजेडी के साथ आके रहें या बीजेपी के साथ आके रहें, ऐसी स्थिति में जब बीजेपी अब बिहार में अग्रिम सीट पर आना चाहती है तो क्या नीतीश कुमार का गठबंधन उनके साथ रुक सकता है, टिक सकता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी में कांग्रेस का भविष्य भी टिका है। लेकिन दो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। एक राहुल गांधी का जो यह बयान बताता है कि बहन जी हमारे साथ आ जाती तो हम भाजपा को नहीं जीतने देते या भाजपा नहीं जीतती, यानी राहुल गांधी एक बात तो यह मानते हैं कि हम अपने दम पर भाजपा को रोकने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। यह बात खुद राहुल गांधी के बयान से झलकती है। और दूसरी बात योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि पप्पू और टप्पू यानी कि राहुल गांधी हैं तब तक भाजपा देश में नहीं हार सकती, और अखिलेश यादव यानी कि टप्पू हैं तब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत की गारंटी पक्की है। इन बयानों में बहुत सारी राजनीतिक अब बहस शुरू होने वाली है, और इन बहस का अंत क्या कांग्रेस इस तरह से कर पाएगी कि खुद की ताकत जुटाकर किसी प्रदेश में वह भाजपा को रोकने में सफल हो। जो आने वाले चुनाव है ऐसा मौका उसे बिहार और आसाम में ही मिल सकता है, क्योंकि केरल में भाजपा का इतना बड़ा जनाधार अभी तक नहीं बन पाया। हालांकि भाजपा प्रयासरत बहुत ज्यादा है केरल में। कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान और योगी आदित्यनाथ के बयानों में समानताएं भी दिखती है, और अब इन पर बहस राजनीति में शुरू होगी, और इन बहस का अंत तभी होगा जब कांग्रेस अपना दमखम दिखा पाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।